तृणमूल का राज चल रहा है, वो अपना मतलब दम पे वो काम कर रहा है, किसी को वो देखता नहीं है जो कौन सही है व क्या सही है, ये नहीं देख रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षा सब कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कुछ भी तो नहीं हो रहा है। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट चल रहा है वो तो एक तरफा राज कर रहा है, अपना क्षमता दिखा रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। सबको देखना चाहिए, डॉक्टर भी को भी देखना चाहिए और कॉमन पीपल को भी देखना चाहिए। सरकार तो ठीक काम नहीं कर रहा है, ना डॉक्टर को देख रहा है, ना ऐसे हालात जो चल रहा है ऐसे तो धर्षण हो रहा है और जो ऐसे तमाम काम हो रहा है जो ठीक नहीं है। जी, हम लोग खुश नहीं हैं। सभी वेस्ट बंगाल से ही हैं? हाँ, बंगाल से ही है। सर, 2 हफ्ते हो चुके हैं अनशन पर बैठे हुए डॉक्टर्स को कोलकाता में। जो ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो हुआ था मामला, उसमें वो उनकी कुछ डिमांड्स हैं कि हॉस्पिटल में जो है महिला पुलिसकर्मी हो, तमाम ऐसी 9-10 डिमांड्स उन्होंने रखी हैं, लेकिन सरकार जो है वो उस तरफ कुछ और ध्यान नहीं दे रही है और इसलिए अब ये अनशन जो है वो और आगे बढ़ता जा रहा है। 4 डॉक्टर्स आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं कोलकाता में। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट चल रहा है वो तो एक तरफा राज कर रहा है, अपना क्षमता दिखा रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है। सबको देखना चाहिए, डॉक्टर भी को भी देखना चाहिए और कॉमन पीपल को भी देखना चाहिए। तो और क्या बोलेंगे, वो जो सरकार है ठीक काम नहीं कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फाइमा, तमाम ऐसे जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो सब लेटर लिख चुके हैं। वो सब कह रहे हैं कि ये 10 में से जो इनकी 9 डिमांड्स तो ऐसी हैं जो आप बहुत आराम से फुलफिल कर सकते हैं, कि जो खाली वैकेंसीज हैं उनको पूरा किया जाए। बहुत छोटी छोटी डिमांड्स इन्होंने रखी हुई हैं। ये डिमांड तो पूर्ण करना चाहिए जी ना। ये डिमांड तो जो है तो देखना ये तो चाहिए, ज़्यादा लेकिन कुछ तो नहीं है, ये तो पूर्ण तो हो सकता है। जी इसमें सरकार का इच्छा होना चाहिए। जी सद्भाव होना चाहिए, लेकिन सरकार तो सद्भाव नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, अब जैसे पीछे रिएक्शन देखने को मिला था, 5 अक्टूबर को अनशन शुरू हुआ तो सरकार ने कहा कि अभी दुर्गा पूजा हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे। फिर दुर्गा पूजा हुआ, फिर जो पूजो कार्निवल वहां पर होता है, उन्होंने बोला अब ये हो जाए फिर उसके बाद सोचेंगे। तो वो तो टालते जा रहे हैं और अनशन की वजह से 4 डॉक्टर आईसीयू में भर्ती हो गए। देखिए, सरकार तो ठीक काम नहीं कर रहा है, ना डॉक्टर को देख रहा है, ना ऐसे हालात जो चल रहा है ऐसे तो धर्षण हो रहा है और जो ऐसे तमाम काम हो रहा है जो ठीक नहीं है। जी, हम लोग खुश नहीं हैं। वो वहाँ जो वर्तमान जो सरकार है उसके शासन के लिए हम खुश नहीं हैं। कुछ नहीं, क्योंकि 42 दिन बाद इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हड़ताल खत्म हुई वापस डॉक्टर काम पर गए, फिर 6 डॉक्टरों के साथ बदसलूकी हुई, फिर 6 डॉक्टरों के साथ छेड़खानी हुई, फिर इनको दोबारा से आके प्रदर्शन पर बैठना पड़ा कि अब तो। देखिए, ये तो माने क्या बोले जी, यहाँ जो राज चल रहा है, तृणमूल का राज चल रहा है, वो अपना मतलब दम पे वो काम कर रहा है, किसी को वो देखता नहीं है जो कौन सही है व क्या सही है, ये नहीं देख रहा है। मानवता कहीं गायब सी नजर आ हाँ, रही है। एकदम वो तो सही है। सही है, वो सही है। वो किसी का डिमांड्स के लिए ये सब कहना कि बाद में सोचेंगे तो पूर्ण करना चाहिए जी। और बहुत बड़ा कुछ डिमांड नहीं है। जी। क्या बोलूं। आप भी मैम वेस्ट बंगाल से ही हैं? जी हाँ, तो जो डिमांड्स रखी गई हैं वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, यही है कि महिलाओं के लिए चाहिए उन लोगों को लिए। हाँ, जी। महिलाओं के लिए सुरक्षा सब कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हम लोग भी तो देख रहे हैं, कितने दिन हो गए। उम्मीद है कुछ ममता सरकार से, या उम्मीद तो है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हो नहीं। मेरा नाम सौरभ पाल है, कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर, वेस्ट बंगाल में पिछले कुछ दिनों से जो है अनशन चल रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो कोलकाता में अनशन पर बैठे हुए हैं। आज लगभग 13 से 14 दिन हो चुके हैं। कैसे आप देखते हैं डॉक्टर्स जो जिनको हम भगवान के रूप में भी पूछते हैं, वो आज सड़कों पर जो है जस्टिस के लिए अनशन कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस पर सर? देखो, एक डॉक्टर जो अनशन कर रहा है तो उसके कुछ नीड्स है, और नीड्स को गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और एक जो बात है, जो डॉक्टर के अनशन के लिए जो साधन, जो कॉमन पीपल है, उसका जो असुविधा है, उसका जो डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, उसको भी हमको कम करना होगा। तो दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, और बैलेंस का काम गवर्नमेंट करेगा। और गवर्नमेंट पीपल को लेके और डॉक्टर करके बात जब करो तो सब समस्या का हल होता है। कश्मीर भी बात करके होगा, वही तो हमारे है, वही तो लिखा है जो कश्मीर को बायलेटरल इशू है, वो तो हम बात करके सॉल्व करेंगे। वेस्ट बंगाल का इशू भी बात करके सॉल्व करेंगे। कोई
किसी का फाइटिंग पावर और मैन पावर दिखाने का जगह नहीं है, ठीक है। बात करो, बस बैठो और समस्या का हल निकालो। जैसे पहले भी हड़ताल खत्म कर दी थी, डॉक्टर वापस चले गए थे काम पर, लेकिन फिर से 27 सितंबर को 6 डॉक्टरों के साथ बदसलूकी हुई, फिर ये वापस आकर के इन्होंने धरना अपना शुरू किया। देखो सब जो उसका दावी थे ना वो सब तो वो गवर्नमेंट मना नहीं, तो इसके लिए वो और ज़्यादा हड़ताल कर रहा है। तो उसके डॉक्टर्स को नीड मिटाना होगा, ठीक जी। है। और एक मैं पॉइंट इस रेस करना चाहता हूँ जी, कि जी, जी, बिल्कुल। जो कॉमन पीपल के लिए डॉक्टर्स का फीस एवं डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल का टाइम ये तो एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है वो ही ठीक ठाक नहीं है, वो तो सरकारी हॉस्पिटल में ठीक ठाक टाइम में सब ऑल टाइम हम सर्विस ठीक ठाक नहीं पा रहे, ठीक है। तो वो भी हमारे नीड्स है, कॉमन पीपल का नीड्स है, और डॉक्टर का जो नीड्स है वो तो गवर्नमेंट मिटाएगा और हम कॉमन पीपल का नीड्स क्या लग रहा है डॉक्टर सर, अनशन पे 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है और 4 डॉक्टर्स को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। क्या उनकी डिमांड्स फुलफिल होंगी? क्या उम्मीद आपको लग रहा है कुछ? उम्मीद को लेके तो हम तो जी सकते हैं। उम्मीद छड़ा तो हम और क्या ले लेंगे, ठीक है। तो इसके गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ हम तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जी जी उसको हस्तक्षेप करना चाहिए इस बारे में। तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट ठीक ठाक और राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है गवर्नर है जो जी, जी, जी। उसके साथ भी बात कर सकते हैं, ठीक है। टोटल बात करने के वे समस्या हल निकल होगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अगर बात की जाए तो लगातार सुर्खियों में बना हुआ ये अस्पताल, जहां पर बेटी के साथ वो जघन्य अपराध हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर जो है वो लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच अब आपको बता दें कि पिछले लगभग 2 हफ्तों से जो डॉक्टर हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अब यहाँ पर एक और कैंपेन की शुरुआत की गई है इन डॉक्टर्स की तरफ से, वो है सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत। दरअसल इसमें जो है वो केवल डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि जो आम जनता है पश्चिम बंगाल की, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो और ममता सरकार के खिलाफ जो ये उग्र आंदोलन किया जा रहा है, जो यहाँ पर 10 डिमांड्स रखी गई हैं कि वो डिमांड जो हैं वो पूरी की जाएं। और उसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल वो डिमांड्स नहीं हैं। उन डिमांड्स के बारे में आपको बता दूं तो उसमें यह है कि जो खाली स्थान है उनको भरा जाए, महिला पुलिसकर्मी की वहाँ पर तैनाती हो, उसके अलावा वहाँ पर जो है चुनाव करवाए जाएँ, छात्र संघ के चुनाव वहाँ पर करवाए जाएँ। ये तमाम मांगे जो है वो ममता सरकार के सामने रखी थी। लेकिन अगर बात की जाए ममता बनर्जी सरकार की तो शायद नींद में सोई हुई ये सरकार अभी नजर आ रही है। कोई भी डिमांड पर खुल करके बात अभी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से नहीं की गई है और लगातार डॉक्टर जो हैं वो इस आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं। मास रेजिग्नेशन जो है वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो कोलकाता का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे बाकी अन्य जो मेडिकल कॉलेज हैं पश्चिम बंगाल के, वहाँ से जो है इस समय मास रेजिग्नेशन देखने को मिल रहा है। और जो अनशन पर भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उसमें भी अब हम देख रहे हैं कि जैसे 4 डॉक्टर्स की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं अनशन को, उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। तो दूसरी तरफ और डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर अनशन पर चुके हैं। लेकिन ममता सरकार जो है वो अभी कहीं ना कहीं जो है सोई हुई नजर आ रही है। पहले उनका कहना था कि दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के बाद में विचार किया जाएगा इन मांगों को लेकर के। फिर उसके बाद पूजो कार्निवल आया, कहा गया कि इसके बाद जो है विचार किया जाएगा यहाँ पर डिमांड्स को लेकर के। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है ऐसा लग नहीं रहा है कि ममता बनर्जी सरकार इन डिमांड्स को जो है फुलफिल करने जा रही है। और इसी के चलते अब जो है यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत जो है वो की गई है कलकत्ता के अंदर, जिसके अंदर बड़ी संख्या में जो आम जनता है कलकत्ता की वो भी इसमें साथ आ रही है, इन डॉक्टर्स के साथ आ रही है। और इन डॉक्टर्स के साथ आकर के जो मांगे हैं वो रखी गई हैं ममता बनर्जी सरकार के सामने कि डॉक्टर्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। जो जूनियर डॉक्टर के साथ घटना हुई थी 8-9 अगस्त की दरमियान रात में जो घटना हुई थी, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार डॉक्टर जो हैं वो देश भर में जो है अलग अलग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी जो है देश भर में 12 घंटे का जो है वो अनशन रखा गया, सामूहिक अनशन जो है यहाँ पर रखा गया था इन डॉक्टर्स के समर्थन में। बहरहाल अब देखना होगा कि ये ममता सरकार जो है वो आखिरकार कब तक ऐसे ही सोती रहेगी और कब तक ये डॉक्टर्स को जो है इसी तरीके सड़कों पर उतर करके ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा जस्टिस मांगने के लिए। क्या लग रहा है आपको इस पर, आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।